ये देखिए मेरा मक्खन निकल चुका है। तो गाइज मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ मक्खन। बाकी आप भी मुझे बताना कि मैं निकाल रही हूँ जो आपको कैसा लग रहा है, या आप कैसे निकालते हैं वो आप बताना मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली ब्लॉग। राधे राधे। और आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। और देखिए मैंने जो मक्खन चलाया था, अब उसका मैंने बना लिया है घी। और जो लस्सी बनी थी उसकी बना ली थी मैंने कढ़ी। और कुछ लस्सी बच गई थी तो मैंने रख दी है सेव करके। और वैसे तो वो लस्सी गांव से ही ले आएंगे। और बाकी बट ये है कि मैंने जो घी जो बनाया है वो आपको दिखाती हूँ। उस घी को देखिए आप, मेरी मेहनत है उसमें। ये देखिए मेरा घी जो है बन गया है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल हो गया है। और घी ये देखिए, ये देखिए, और खुशबू भी अच्छी आने लग गई है। ये आप कहेंगे चमचा किसका डाला, तो चमचा ये इसी का हो रखा है। ये देखिए, अब देखते हैं ये घी मेरा कितना निकला है। जो मैंने इतना सेव किया था मक्खन मलाई, मैं क्या है दूध में से मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ, इकट्ठी करती रहती हूँ। वैसे भी ये गाय के दूध के तो इतना पतला दूध होता है वो। और उसका जो घी है, मलाई है बहुत पतली सी आती है। पर चलो, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी प्रकार मेरा घी भी बूंद बूंद से इतना हो रहा है। और मैं इसे ऐसे ही सेव करती रहती हूँ। सेव क्या करते हैं, रोटी चुपड़ के खा लेते हैं थोड़ा बहुत बच्चे। उसका लेते हैं लड्डू वड्डू बनाऊँगी इनके लिए, उसमें घी यूज़ होगा। फ्रेंड्स, जो घी में से निकल जाता है ना, उसका जो घी छान लेते हैं। और उसका जो हमारे तो मैमन बोलते हैं, पता नहीं वो सब, तो आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो तो उसमें मैंने आटा जो है इसमें मिला लिया है, मैं फेंकती ही नहीं हूँ इसे। और आटा मिला लिया है, मैं इनको चीटी के लिए थोड़ा कर देती हूँ, पंजीरी टाइप बना देती हूँ। और उसमें चीटियों को फिर मैं रोज़ डालती हूँ, तो इस वजह से चीनी, इसमें चीनी वगैरह या बूरा वगैरह डाल के मैं इनको चीटी के लिए यूज़ कर लेती हूँ इस आटे को। तो इस तरीके से मैं इसको गर्म कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये उसी का है, ये घी का। ये देखिए, ये पंजीरी टाइप बना लूँगी मैं इसे। और फिर जैसे जल वगैरह चढ़ाने जाती हूँ तो नीचे चीटियाँ जो निकलती हैं उनके लिए हम ये इस तरीके से खाना भी बना सकते हैं। तो बड़े खुश होकर वो खाती हैं। तो ये वेस्ट भी नहीं होता, जो एक आध बूंद बचा भी होता है तो वो घी भी वेस्ट नहीं होता। वो अच्छे से चीटियाँ वगैरह जैसे ये खा लेती हैं चिड़िया वगैरह, तो उनके उपयोग में आ जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं गाइस, अगर करना चाहें तो। फेंकने के बजाय इस तरीके से आप उपयोग में इसे ला सकते हैं। तो देखिए ना, मैंने काम की कितनी अच्छी चीज़ बताई ना आपको। या शायद आप जानते भी होंगे, बट कुछ लोग फेंक देते हैं, तो उस वजह से मैं इस चीज़ को बता रही थी, आपसे शेयर कर रही थी। तो है ना काम की चीज़, कितने काम की चीज़ बताई है मैंने आपको। निकला है 1 किलो घी जो है, निकल गया है मेरा। और क्योंकि काफ़ी दिन से मैं जो है मलाई इकट्ठी कर रही थी, फिर उसका मक्खन बना के उसको इकट्ठा कर रही थी, तो आज मैंने बना लिया है। तो वो 1 किलो घी के आसपास निकला है। और मैं जो है अभी मूली छील कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो मूली के पराठे कह रहे हैं, तो मूली के पराठे बना दूंगी इनके लिए। और मेथी काट के रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने आटा भी यहाँ पे इस तरीके से भूज लिया है अच्छे से। अब इसमें बूरा वगैरह डाल लूँगी और इसको सेव करके रख लूँगी। तो जब भी जाया करूँगी तो चींटियों के लिए खाना ले जाया करूँगी। उनके लिए खाना जो है रेडी हो गया है। तो कहते हैं ना कि चींटियों को, पक्षियों को, इन सभी को खाना देना ज़रूरी है। और जैसे भी बन जाए हमसे, तो कुछ करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सब भी करें। तो मेरी अगर राय आपको अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर आप अपनाएं और ये सब करें।
देखो हमसे ज़्यादा तो हो नहीं पाता, लेकिन जो भी थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हम जो कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो करती हूँ मैं तैयारी। मूली वगैरह मैंने छील तो ली है, बाकी अब उसको क्रश कर लेती हूँ अच्छे से। तो चलते हैं अपनी मेथी वगैरह काटने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो सर्दियों में तो यही है, पालक रोज आए दिन, पालक मेथी सरसों ये सब यूज़ होगा। और देखो ये बाजरे का आटा ले आए गांव से, मुझे बाजरे के आटे की रोटी भी नहीं बनानी आती है इवन, फिर भी बाजरे का आटा मेरे सर पे ला के रख दिया है। सर पे सॉरी, गुस्से में आके कह रही हूँ, बट मुझे नहीं आती है रोटी बनानी। तो देखूंगी यूट्यूब से ही सीखूंगी, क्योंकि मुझे नहीं आती भाई। कोशिश करेंगे, कामयाब हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आटा तो खराब ही जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली व्लॉग। और जैसे कि आज मेरी सासू माँ जो है कह रही हैं कि मैं तुझे जाते जाते एक भजन तो सुना ही देती हूँ। तो देख, वैसे इन पे भजन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पर क्या करें, वो थोड़ा सा बीमारी की वजह से और वो उस वजह से परेशान थी। तो उनको भी मतलब आराम करने की ज़रूरत थी, तो इस वजह से अब आज जा रही हैं। तो यूँ करिए, चलो भजन सुनाती हूँ तेरे को। इतने सारे मैं बहुत दिनों से पीछे भी पड़ी हुई थी मम्मी के, कि मम्मी एक आध भजन सुना दो, तो मैं व्लॉग में डालूँगी। और तो सुनाती हूँ मैं आपको, सुनवाती हूँ, सुनाती नहीं हूँ, सुनवाती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी का भजन ये दिखाती हूँ मैं अपने सासू माँ को, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो मम्मी आप कौन सा भजन सुनाओगी, सुनाइए। दूधा गए श्याम लिखूं पाती, माधव गए श्याम लिखूं पाती। पहले काली घटा दूजे लट छिटकी, पहले का घटा दूजे लट छिटकी, तीजे मोहन माल गले लटकी, तीजे मोहन माल गले लटकी। ऊधों गए श्याम लिखू ती, माँ मथुरा गए कछु कहे न गए, माँ मथुरा गए कछु कहे न गए। माँ कंस लड़े माँ फटे छाती, माँ कंस लड़े माँ फटे छाती। ऊधों गए श्याम लिखूं पाती, माधव गए श्याम लिखूं पाती। वो तो मधुवन गए कछु कहे न गए, वो तो मधुवन गए कछु कहे न गए। महारास रचे माँ फटे छाती, महारास रचे माँ फटे छाती। ऊधों गए श्याम लिखूं पाती, माधव गए श्याम लिखूं पाती। पहले काली घटा दूजे लट छिटकी, पहले काली घटा दूजे लट की, माती जे मोहन माल गले लटकी। माँ कहो कत मोर फटे ती, वो तो वृंदावन गए कछु कहे न गए, वो तो वृंदावन गए कछु कहे न गए। माँ चीर हरण म फटे छाती, माँ चीर हरण म फटे छाती। ऊधों गए श्याम लिखे पाती, माधव गए श्याम लिखूं पाती। वो तो गोवर्धन गए कछु कहे न गए, वो तो गोवर्धन गए कछु कहे न गए। गए। माँ गिरवर उठा में फटे छाती, माँ गिरवर उठा में फटे ती। ऊधों गए श्याम लिखूं पाती, माधव गए श्याम लिखूं पाती। हो गया भजन। तो देखिए, हमारी मम्मी का आपने भजन सुना होगा,
और बहुत बढ़िया था। और इसमें ये था कि मम्मी क्या था कि उद्धव उद्धव गए थे। उद्धव गए श्याम लेकू पाती। अच्छा। बादल गए श्याम। जब कृष्ण जी वहां से जब चले ले गए गए तो ना कृष्ण कृष्ण। ने भेजे तो वो उद्धव भेजे तो हाँ, थे। तो उद्धव जो गए थे वहां पे गोपियों के पास, तो पाती जो लिखी थी, भगवान ने पत्र लिखा था गोपियों के लिए समझाने के लिए उनको। वैसे मोस्टली रीजन तो यही था कि मतलब कि गोपियां जो थी, उद्धव का जो है ज्ञान था, जो ज्ञान का घमंड था वो तोड़ा था गोपियों ने। तो इस वजह से वो चाहते थे भगवान कि अपने सानिध्य में लेना चाहते थे उद्धव जी को। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो मैं गोपियों के पास भेजता हूँ और इन्हें भी पता चले कि कैसा प्रेम है ब्रज का और वो कैसे प्रेम करते हैं, तो इनको भी ये भी उस प्रेम में भीगने चाहिए, तभी मैं इनको अपनाऊंगा। तो कहते हैं ना कि भगवान जब तक गोपियों की कृपा ना हो, जब तक श्री जी की कृपा ना हो, तो भगवान उसे भी अपनाते नहीं हैं, और उनकी कृपा हो जाती है तो भगवान उन्हें अपना लेते हैं। और वैसे मम्मी ने भजन अच्छा गाया। और बता कहते ना, यहाँ पे अभी हम मम्मी का बीपी और ये शुगर वगैरह टेस्ट करा के लाए थे, तो मम्मी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी अब, तो पहले से काफ़ी बेटर हैं। बट यही है, थोड़ा सा परहेज़ वगैरह बताए हैं, तो देखते हैं मम्मी कितना परहेज़ कर पाती हैं। तो अभी मम्मी से ही पूछा जाएगा कि मम्मी परहेज़ करेंगी या ऐसे ही टाइम पास करेंगी। ये क्या परहेज़ करोगी आप स्ट्रिक्टली? और का परहेज करूँ बता। तो थोड़ा घूमना पड़ेगा आपको, ऐसे तो घूमूं मैं घूमूं। नमक मिर्ची कम खानी पड़ेगी क्योंकि बीपी है आपको, है ना। अब देखो मम्मी कर रही हूँ, तो मम्मी को करना पड़ेगा। अब देखो ये तो है ही कि सबको मन तो करता ही है खाने पीने का, पर क्या करें, अब ये भी मजबूरी होती है। खाऊं तो रुक्मिणी कोई सब्जी ऐसी खाऊं ना। हाँ, बस यही है मम्मी कि आपकी सेहत के लिए। सब्जी है तो नहीं खाऊं। हाँ, नहीं तो यही हो जाता है ना कि थोड़ा सा, एक तो बुढ़ापा और फिर ऊपर से इतनी सारी बीमारियां, तो इस वजह से थोड़ा अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और आज बस फील तो होगा, खैर याद तो आएगी शिवानी जी की भी। तो शिवानी जी, आपको कैसा मेरी मेरी याद आएगी आपको, ये नहीं, बताइए। मुझे नहीं आएगी क्योंकि मैं किसी को याद नहीं करती हूँ। ये बहुत ही स्वार्थी लड़की है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो ऊपर से घुमा के पटक देना चाहिए, बालकनी से गिरा देना चाहिए। बताओ, हाँ, सच सच बोलिए, सीरियस सीरियस होके बताइए, मामी की याद आएगी कि नहीं आएगी? मामी की कम और बच्चों की ज्यादा आएगी। देख, बच्चों, जबकि मैं मामी के साथ ही चिपकी रही है सबसे ज्यादा। हाँ, मुझे नहीं, रोटियां नहीं मिलती ना मुझे इसलिए। मेरी आंख से आंख मिलाकर कहो हाँ, कि तुम्हें मुझे बच्चों की खाना ज्यादा। नहीं देती ना, इसलिए मैं उनके पास रही थी। खाना तो मिलता रहता कम से कम, इसलिए। अच्छा, देखो ये है हमारी सबसे बड़ी मतलबी भांजी। आप देख सकते हैं इन्हें, इनका चेहरा पहचानिए, पूछता है भारत। और क्या पूछना है? आदर्श, देखिए ये क्या कह रही है दीदी, ये कह रही है मुझे बच्चों की याद आएगी, मुझे मामी की कम आएगी, बच्चों की ज्यादा आएगी। तो सही कह रही है। तो यूं कहना कि ये बच्चन की ज्यादा याद आवेगी। तो बच्चे तो इतना, वही तो। दिव्यांशी की ज्यादा याद आएगी, हाँ, है ना। दिव्यांशी की, आदर्श की, दिव्यांशी और मामा की भी। दिव्यांशी इतने अच्छे अच्छे जो टोन मारती है वो, हाँ, और दिव्यांशी हम सबसे लड़ती है वो भी देख लिया है शिवानी ने। और जो ठुकती है दिव्यांशी, पिटती है रात को, वो किसी ने नहीं देखा। वो इस ब्लॉग को तब देखेगी ना, आपकी झंड उड़ा देगी, इसलिए कहेगी? आप उसके बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ, ये बात तो है, वो डालने भी नहीं देगी, पर मैं उससे बिना पूछे ही डाल दूंगी। हाँ तो अब और गाँव जाना गा रही। हाँ, तो मम्मी अब दूसरा भजन गाएंगी, तो हम आपको अब दूसरा भजन सुनाते हैं, ठीक है। तो सुनिए आप। हाँ मम्मी मम्मी। भी अच्छा सा गा, वृंदावन जाऊंगी वहाँ वाले हैं। तो रुकनी पे ना माता दी का दिन आवे नहीं आता, तो नहीं आता नहीं है, पर सुने सब हैं। मेरे उठे हुए रहे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हाँ हाँ, मेरे उठ है, अच्छा हाँ मम्मी का। मम्मी वहाँ गा दे, राशि वाई तो अभी मम्मी सोच रही हैं, मेरे जब तक दो डिसाइड मेरे करेंगी माँ। तो आपको सुनाएंगे हम। हरी दो गगरिया है कान्हा रे मेरी भर दो गगरिया, भर दो गगन दो मेरे सिर पे रखा दो, भर दो भरा दो मेरे सिर पे रखा दो, हो कान्हा रे बतला दो डगरिया हो कान्हा रे बतला दो डगरिया हो कान्हा रे मेरी भर दो गगरिया दिल्ली
शहर एक खुली रे बजरिया, दिल्ली शहर एक खुली रे बजरिया, हो कान्हा रे मुझे ला दो चुनरिया, हो कान्हा रे मुझे ला दो चुनरी, ला दो मंगा दो मेरे सिर पे, बस 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 मुझसे हाथ आ ला गया। दो मंगा दो मेरे सिर पे, उड़ा दो हो कान्हा रे मुझे लागी नजरिया, हो कान्हा रे मुझे लागी नजरिया, दिल्ली शहर एक वेदों का लड़का, दिल्ली शहर एक वेदों का लड़का, हो कान्हा रे दिखला दो नवजिया, हो कान्हा रे दिखला दो नवजिया, दे दो का लड़का बड़ा छलबलिया, वेदों का लड़का बड़ा छलबलिया, हो कान्हा रे मुँह पे मांगे ननदिया, हो कान्हा रे मुँह पे मांगे ननदिया, सासु मेरी ले जा ससुर मेरो ले जा, सासु मेरी ले जा ससुर मेरो ले जा, हो कान्हा रे मेरी छोटी ननदिया, हो कान्हा रे मेरी छोटी ननदिया, हो कान्हा रे मेरी भर दो गगरिया, हो कान्हा रे मेरी भर दो गगरिया। हो गया। तो देखिए, तो मेरी मम्मी ने भजन जो है सुनाया है मेरी सासू माँ ने, और आप सभी को कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करना अच्छे से। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी सासू माँ का जो है पैर दिखा दो। तो मैं मजाक कर रही थी गाइस, वैसे ये जुए वगैरह नहीं खाती हैं और जुए हैं भी नहीं इनके बालों में। और ये थोड़ा सा मेरी टांग खींचती रहती है, तो मैंने भी इनकी खींच दी। तो अब मम्मी जो है तीसरा भजन सुनाएंगे, तो आप तीसरा भजन सुनिए मम्मी का। तो आप भी ये कहेंगे उस दिन से क्यों नहीं सुनाया। तो लास्ट अब वही है ना कि मम्मी को भी आराम अभी पड़ा है थोड़ा, तो इस वजह से मम्मी भी अब यूँ कह रही है कि चलो मैं अब भजन सुना ही देती हूँ सारा, मतलब टैलेंट अपना दिखा रही है मम्मी। हमारी मम्मी को डांस भी बहुत अच्छा आता है, पर वही है ना कि पैर की वजह से थोड़ा डांस नहीं कर पा रही हैं अभी, क्योंकि उनके पैर में जो है पट्टी लगी हुई है, और इनके पैर में रॉड भी पड़ी हुई थी, पहले भी ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा हड्डी क्रैक हो गई थी, तो उस वजह से तो काफ़ी ऑपरेशन हो गए, तो इस वजह से थोड़ा वीकनेस तो आ ही गई है, और फिर बुढ़ापे का शरीर है। तो अभी मम्मी कह रही हैं चलो तीसरा भजन सुनाती हूँ, तो आप तीसरा भजन भी सुनिए गाइस। कपटी श्याम कुंज विच छोड़ गए उधाम, ऐसे कपटी श्याम कुंज विच छोड़ गए उधाम, जो में होती बागों की चिड़िया, जो में होती बागों की चिड़िया, श्याम बनाते मोर जबी उड़ जाती रे उधों, श्याम बनाते मोर जबी उड़ जाती रे उधो, ऐसे कपटी श्याम कुंज विच छोड़ गए उधो, जो में होती बांस की लकड़ी, जो में होती बांस की लकड़ी, श्याम बनाते मुरलिया के मुख विच रहती रे उधो, श्याम बनाते बांसुरिया के मुख विच रहती रे उधो, ऐसे कपटी श्याम कुंज विच छोड़ गए उधो,
जो में में होती होती मृगशाला, जो में होती मृग मृगशाला, श्याम बनाते पीताम्बर अंग विच रहती रे उधो, श्याम बनाते पीताम्बर अंग विच रहती रे उधो। ऐसे कपटी श्याम कुंज विच छोड़ गए, गए उधो, जो में होती जंगल की हिरणी, जो में होती जंगल की हिरणी, श्याम मारते बाण प्राण तज देती रे उधो, श्याम मारते बाण प्राण तज देती तीरे उधो। ऐसे कपटी श्याम कुंज विच छोड़ गए। गए उधो। तो देखिए मम्मी का ये तीसरा भजन भी संपूर्ण हो गया। तो आप सभी को कैसा लगा ये बताना जरूर। जी उधो हाथ श्याम ने पाती ये पे तो लिखी भजन आ रहा है। जी उधो हाथ श्याम पाती, जाए बाँचत पंडित लोग फटे मेरी छाती, जाए बाँचत पंडित फटे मेरी छाती, जो होती अंगन विच कुइया कुइया में गिर जाती, जो होती अंगन विच कुइया कुइया में गिर जा, मेरे बालापन के पाप आज कट जाते, मेरे बालापन के पाप आज कट जाते। लिखी भेजी उदो हाथ श्याम ने पाती, जो होती अंगन विच अग्नि अग्नि में जल जाती, जो होती अंगन विच अग्नि अग्नि में जल जा, मेरे बालापन के पाप आज जल जाते, मेरे बालापन के पाप आज जल जाते। ये लिखी भेजी उदो हाथ श्याम ने पाती, जो होती अंगन विच गंगा गंगा में बही जाती, जो होती अंगन विच गंगा गंगा में बही जा, मेरे बालापन के पाप आज धुल जाते, मेरे बालापन के पाप आज धुल जा, लिख भेजी उदो हाथ श्याम ने पाती, जो होते मेरे पंख आज उड़ जाती, जो होते मेरे पंख आज उड़ जाती, मैं सब जगई से आज मेरी हो जाती, मैं सब जगई से आज मेरी हो जाती, लिखी भेजी उदो हाथ श्याम। ये देखिए मम्मी अब जाने की तैयारी में है और ये ले आए गाड़ी और ये देखिए बच्चे घूम रहे हैं। अरे नहीं नहीं ले ले नहीं मम्मी ना अरे अम्मा की लेना है इधर से। शिवानी के
मम्मी बंद कर रही है मम्मी। अरे पैर दो चुपचाप, नहीं तो पैर में ले जाऊंगी। बस जाओ जाओ। ओके शानी ठीक है, आराम से फोन कर देना।